एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी की गुल्लक लेकर भागती हुई एक दवाई की दुकान पर गई। तो वह काफ़ी देर तक वहाँ पर खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया क्योंकि वहाँ और भी बहुत सारे लोग खड़े थे। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन वहाँ पर भीड़ इतनी थी कि दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ गया ही नहीं। और फिर उस बच्ची को थोड़ा सा गुस्सा आया, तो उसने अपनी मिट्टी का गुल्लक लेकर के वहीं काउंटर पर ज़ोर से रख दी, जिसके बाद में जो दुकानदार था और जितने भी लोग खड़े थे वह सब इस बच्ची की तरफ देखने लग गए। और फिर उस दुकानदार ने उस लड़के से पूछा, बेटी आपको क्या चाहिए? तो वो बड़े ही भोलेपन से बोली कि मुझे एक चमत्कार चाहिए। ये सुन के दुकानदार को कुछ समझ में नहीं आया, ना ही वहाँ पर लोग खड़े थे उनको समझ में आया। वो सब उसकी तरफ देखने लगे कि फिर दुकानदार ने बोला, बेटी चमत्कार तो यहाँ पर नहीं मिलता है। तो बच्ची को लगा कि वह उससे झूठ बोल रहा है। तो बच्ची ने कहा, मेरी गुल्लक में बहुत सारे पैसे हैं, आप बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, लेकिन आज मैं यहाँ से चमत्कार लेकर ही जाऊँगी। तो वहीं काउंटर पे एक और आदमी खड़ा था। उसने उस बच्ची से पूछा कि बेटे क्यों चाहिए तुम्हें चमत्कार? तब उस बच्ची ने अपनी कहानी बताई कि अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर में बहुत तेज़ दर्द हुआ, तो मेरे पापा मम्मी उसे हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद कई दिन तक मेरा भाई घर नहीं आया। तो कई बार मैंने अपने पापा से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया। उन्होंने बार बार यही कहा कि आज आएगा, कल आएगा वो, लेकिन वह आ ही नहीं रहा है। पर हमने देखा कि मम्मी रो रही है और हम पापा मम्मी को कह रहे हैं कि उसके दवाइयों के लिए और उसके इलाजों के लिए जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मेरे पास में नहीं है। अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं भी है तो क्या हुआ, मेरे पास तो है। मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे हैं वो सारे पैसे लेकर मैं इस दवाई की दुकान पर आई। फिर उस आदमी ने उस बच्चे से पूछा, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? ये सुनते ही उस बच्चे ने अपनी गुल्लक उठाई और ज़मीन पर फेंकी और तोड़ दी और पैसे गिनने लग गए। बाकी सब लोग खड़े होकर उसे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने सारे पैसे अपने हाथ में इकट्ठे कर लिए और बोली, मेरे पास पूरे 19 रुपये हैं। वो जो आदमी वहाँ पर खड़ा था वो थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, और अरे तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो आता है चमत्कार। ये सुन के वो बच्ची बहुत खुश हो गई और चलो मैं आपको अपने मम्मी पापा से मिलवाती हूँ। बाद में पता लगा कि वह आदमी और कोई नहीं था, वो एक बहुत बड़ा न्यूरो सर्जन था और उसने सिर्फ 19 रुपये में उसके भाई की सर्जरी करी और कुछ ही दिन बाद ठीक होकर के वह घर वापस आ गया। फिर कुछ दिन बाद वो बच्ची, उसका भाई, उसके पापा, उसकी मम्मी चारों एक साथ बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तो उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि अब तो बता दो कि ये चमत्कार आपने कैसे किया। तो उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा और बोला कि ये चमत्कार मैंने नहीं, इसने किया है। एक बहुत बड़ी बात है जो हम उस छोटे से बच्चे से सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी पीछे नहीं हटता। वो हार मानने को तैयार ही नहीं होता क्योंकि उसको ना शब्द समझ ही नहीं आता है। वो बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वह हर हाल में कोशिश करता ही रहता है।